बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रही हैं अज़मत व्लॉग। आज का टॉपिक जो है जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जब भी कोई एफ़आईआर दर्ज होती है तो पुलिस को इख्तियार हासिल है कि वो एफ़आईआर को ख़त्म कर सकती है, वो मुकदमे को ख़त्म कर सकती है। आज का हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। देखिए जी, जब भी कोई एफ़आईआर होती है मैं समझता हूँ कि पुलिस के पास दो इख्तियार हैं। नंबर वन, पुलिस के पास ये इख्तियार है और पुलिस को करना भी चाहिए कि पुलिस जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस जो है वो उसकी एफ़आईआर दे। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस जो है 155 की सीआरपीसी की कार्रवाई करे। यानी कि एफ़आईआर देना उसकी जो बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पुलिस जो है वो सबसे पहले एफ़आईआर दे। नंबर दो, जो पुलिस का काम होता है वो इन्वेस्टिगेशन करना। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन क्या है? तफ्तीश क्या है? तफ्तीश किस चीज़ को कहते हैं? जो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ जो है, तफ्तीश ये होती है कि उसमें शहादत को इकट्ठा किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये शहादत को इकट्ठा किया जाता है। अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगाया जाए कि इसने ये चोरी की है तो तफ्तीशी का काम ये होता है कि उसने शहादत इकट्ठी करनी है। क्या कुछ ऐसे सबूत हैं, उसने सबूत इकट्ठे करने हैं, शहादत इकट्ठी करनी है कि देखा जाएगा क्या वाकई जो इस शख्स पे, किसी मुल्ज़िम पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो साबित होता है, ऐसी कोई एविडेंस है, ऐसी शहादत है, ऐसे सबूत हैं, ऐसे गवाहान हैं, ऐसा कोई मटीरियल है जिससे ये बात साबित हो जाए कि इस बंदा वाकई ये जो है मुल्ज़म जो है ये इस जुर्म से कनेक्टेड है, इसने ये जुर्म किया है। ये होती है तफ्तीश। सिर्फ उन्होंने शहादत इकट्ठी करनी होती है। आप हैरान होंगे मेरी इस बात से। पुलिस जो ये अपने ओपिनियन में ये बात लिखती है कि हमारी तफ्तीश, खुफिया व एलानिया तफ्तीश में ये बंदा जो है वो बेगुनाह पाया गया है। पुलिस का ये लिखना भी गलत है। पुलिस ये भी नहीं लिख सकती, किसी को गुनाहगार भी नहीं कर सकती, किसी को बेगुनाह भी नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि किसी को गुनाहगार करना या बेगुनाह करना ये अदालत का काम है। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है वो अदालत देखेगी कि क्या कोई बंदा गुनाहगार है या बेगुनाह। यहाँ पे आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पुलिस किसी मुकदमा में किसी शख्स को गुनाहगार कर देती है, लेकिन अदालत जो है वो शहादत में देखती है कि इसके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता, तो पुलिस अदालत जो है उस बंदे को बरी कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने जो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने अपना मटेरियल इकट्ठा किया, जो उन्होंने देखा, उसके बाद जब अदालत में बात गई तो अदालत ने जो है वो उस बंदे को बरी कर दिया। इसका मतलब है पुलिस का ये लिखना किसी को गुनाहगार या किसी को बेगुनाह की कोई अहमियत नहीं है। पुलिस का सिर्फ काम है कि इन्वेस्टिगेट जो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कि वो शहादत देखे, कि कोई सबूत देखे कि इस बंदे के अगर तो सबूत हैं तो वो सिर्फ ये लिख दे कि इसके खिलाफ ये सबूत जो हैं ये इसके हमारे सामने आए हैं और ये इसकी बुनियाद पे हम जो चलान भिजवा रहे हैं। अगर वो देखती है कि ये सबूत कोई भी नहीं है तो ये लिख दे कि इस बंदे के ख़िलाफ़ जो है हम कोई शहादत हमें मौसूल नहीं हुई, कोई शहादत नहीं है, लिहाजा ये बंदा इस मुकदमे में जो है वो इन्वॉल्व नहीं पाया गया। गुनाहगार और बेगुनाह नहीं लिख सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पुलिस के पास एफ़आईआर ख़त्म करने का इख्तियार नहीं है तो एफ़आईआर ख़त्म कौन कर सकता है? एफ़आईआर ख़त्म कैसे हो सकती है? ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई एफ़आईआर दर्ज हो सकती है उसको फाइनली ख़त्म करता है जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है, जो कोई भी जो है हर थाने के एक मजिस्ट्रेट होता है। तो जब भी कोई एफ़आईआर होती है फाइनली जाके पुलिस कोई भी अपनी ओपिनियन दे, वो किसी मुकदमे में किसी बंदे को गुनाहगार कर दे या बेगुनाह कर दे, तो वो अल्टीमेटली, जब मैंने कहा पुलिस के पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक एफ़आईआर, दूसरी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास इख्तियारात होते हैं कि वो जिस हद तक वो चाहे वो आउट ऑफ द वे भी जाती है पुलिस, लेकिन चीज़ें दो ही हैं, एफ़आईआर और इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है वो शहादत के इकट्ठे होने की सूरत में हो या शहादत ना मिलने की सूरत में हो, वो कैंसिलेशन रिपोर्ट की सूरत में हो या चलान अंडर सेक्शन 173 की सूरत में हो, कि कैंसिलेशन रिपोर्ट भी और जो चलान जो रिपोर्ट जो होती है वो 173 सीआरपीसी के तहत दाखिल होती है अदालत में।
تو وہ اسی حد تک ان کو اختیار ہوتا ہے. جب وہ چلان دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پولیس کا اختیار ختم. اب ایک شخص کو پولیس جو ہے وہ لکھ دیتی ہے کہ یہ اس مقدمے میں انوالو نہیں پایا گیا, ہم اس کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھے نہیں کر سکے, اور وہ کینسلیشن بنا دیتی ہے, کینسلیشن رپورٹ بنا دیتی ہے, اور اس کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہاں مقدمہ ختم ہو گیا اور ملزم گھر چلا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ہوتا کیا ہے پھر, وہ کینسلیشن رپورٹ مجسٹریٹ کے پاس داخل ہوتی ہے, وہاں جمع کرا دی جاتی ہے, وہاں داخل ہوتی ہے, اور مجسٹریٹ اس کو دیکھتا ہے کہ کیا پولیس کی انویسٹیگیشن ٹھیک ہے, ایسے مٹیریلز ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے بے گناہ کیا ہے. پھر اس کینسلیشن رپورٹ کے ساتھ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں یا وہ ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے. جب اگر وہ ایگری کر جاتے ہیں اس کینسلیشن رپورٹ کے ساتھ, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایف آئی آر ختم ہو گئی. پھر آپ کہہ سکتے ہیں, اگر مجسٹریٹ فرض کریں پولیس نے بندہ بے گناہ کر دیا ہے, اس کے خلاف کہہ دیا کوئی مٹیریل نہیں آیا, کینسلیشن رپورٹ مجسٹریٹ کے پاس پیش کی گئی, تو مجسٹریٹ کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس سے ڈس ایگری کر دے, اس کینسلیشن رپورٹ سے ڈس ایگری کر کے پولیس کو حکم دے دے کہ جن کے خلاف جو ہے وہ آپ 173 کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں, یا گواہان لائیں جی مدعی کے جو ہے وہ اس کے خلاف شہادت کروائیں آپ. یہ بھی ہو سکتا ہے. کینسلیشن رپورٹ جو ہے وہ اپوز بھی ہوتی ہے, مدعیہ کے اپوز بھی کرتے ہیں اس کو کہ جی پولیس نے یہ غلط جو کینسلیشن رپورٹ داخل کی ہے اس کی بنیاد پر ڈس ایگری بھی کر دیتا ہے مجسٹریٹ. جب وہ ڈس ایگری کر دیں تو پھر جو ہے وہ مقدمہ شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے پولیس کے اختیارات ختم ہو گئے, پولیس کا وہ لکھا ہوا کہ جی اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں گیا, وہ بات ختم ہو گئی, عدالت نے اپنی کارروائی شروع کی. ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایف آئی آر جب بھی ہوتی ہے, کوئی بھی ایف آئی آر کسی اوفینس کی جو ہے وہ درج ہوئی ہو, اس کو فائنل ختم کرنے کا اختیار جو ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس ہے, پولیس کے پاس نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو آگاہی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.